हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवेंद्र प्रताप सिंह। वेलकम टू माय चैनल लॉ ज्ञान। देखिए, हम लोग संपत्ति के विरुद्ध अपराध पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? संपत्ति के विरुद्ध अपराध, चैप्टर 17। इसमें आज हम लोग जो हमें आज के लेक्चर में कवर करना है वो सेक्शन 403 से लेकर 424 तक आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 403 क्या बात करता है? सेक्शन 403 जो है ये क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की बात करता है, अर्थात आपराधिक दुर्नियोग की बात करता है। क्या होता है आपराधिक दुर्नियोग, इसके विषय में जान लेते हैं। देखिए, आपराधिक दुर्नियोग का मतलब ये है कि यदि आप देखिए कोई नहीं, जो संपत्ति है कैसी संपत्ति होनी चाहिए, सबसे पहला पॉइंट आपका देखिए, पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि आपराधिक दुर्नियोग या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन कहां बताया गया है? तो सेक्शन 403 में बताया गया है। क्योंकि प्री पर हम लोग पढ़ रहे हैं, यूपी एपीओ को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्री की पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्री में कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये भी हमारा काम है आपको बताना। तो आपराधिक दुर्नियोग किस सेक्शन में है? सेक्शन 403 में बताया गया। अब आपसे यह पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी संपत्ति होगी, तो आप बताएंगे सिर्फ चल संपत्ति की बात की गई है। कैसी संपत्ति? चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है सेक्शन 403 में। देखिए हमने लिखा हुआ है चल संपत्ति। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है अधिकतर क्वेश्चन। अब बात ये आती है कि आखिर आपराधिक दुर्नियोग होता क्या है? आपराधिक दुर्नियोग देखिए, जैसे हम जैसे चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी हमने प्राप्त किया, मिल गई हमें। अब उस संपत्ति को हम क्या कर लें? या तो हम अपने प्रयोग में ला दें या तो हम रखे रहें उसको। ठीक है, तो ऐसी संपत्ति को यदि हम रखे रहते हैं या हम उसको प्रयोग में लाते हैं या उसको हम परिवर्तित कर लेते हैं, तो ऐसी जो चीजें हम कर रहे हैं उस कार्य को क्या कहेंगे? आपने आपराधिक दुर्नियोग किया है। ठीक है, यही चीज आपका सेक्शन 403 में बताया गया है। चलिए देखते हैं। आपराधिक दुर्नियोग, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, जो कोई, ध्यान रहे, बेईमानी से, कैसा आपका इंटेंशन क्या हो? बेईमानी पूर्वक हो। सेक्शन 24 याद करिएगा। ठीक है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो बेईमानी पूर्वक होना चाहिए। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, कैसे आप कर रहे हैं? बेईमानी से। ठीक है, किसी जंगम संपत्ति अर्थात मूवेबल प्रॉपर्टी, ये ध्यान रहे, जंगम संपत्ति की बात की जा रही है। बेईमानी पूर्ण आशय से जंगम संपत्ति को क्या करते हैं आप? दो चीजें, दुर्नियोग करेगा, कोई व्यक्ति करेगा, अर्थात अपने पास रखेगा। ठीक है, या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर देगा, उसका प्रयोग कर लेगा। ठीक है, उसका उपयोग कर लेगा वो किसी भी माध्यम से। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो हम कहेंगे वो उसने क्या किया? आपराधिक दुर्नियोग किया। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे यह है कि कोई, हम रास्ते में चल रहे हैं, अंगूठी पड़ी मिलती है। हमने यही चोरी में भी आपको बताया था, यहां भी मैं आपको बता रहा हूं। अंगूठी पड़ी मिलती है, गोल्ड की है। ठीक है, अब तो मन ही है, लालच पैदा हो ही जाती है। तो उस अंगूठी को मैंने उठाया, ध्यान रखिए, मैंने उठाया है अभी, तो हमने कोई अपराध नहीं किया। अभी यहां कोई अपराध नहीं किया, हमारे अंदर लालच नहीं पैदा हुई, अभी हमने सिर्फ उठाया है। उठाने के बाद हमने उसके मालिक को नहीं खोजा कि कौन उसका मालिक है या किसकी अंगूठी गिरी है, हमने कोई छानबीन नहीं की, उसको अपने पास रख लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया? आपराधिक दुर्नियोग किया। दुर्नियोग करेगा अर्थात अपने पास रखेगा, तो आपने अपने पास रख लिया, आपने क्या किया? दुर्नियोग कर लिया। या उसी अंगूठी को क्या किया? आप सुनार के पास ले गए, वहां पर आपने उसको दे दिया और उसके बदले आपने पैसा ले लिया। ठीक है,
देखिए उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित करेगा, परिवर्तित कर दिया, अंगूठी के बदले आपने पैसा ले लिया, ठीक है, तो वहां आपने पैसा ले लिया, तो भी आपने क्या किया, आपराधिक दुर्नियोग किया, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन में आप आपराधिक दुर्नियोग करेंगे, ठीक है। और वह कैसा होना चाहिए, कैसा इंटेंशन, वो बेईमानी पूर्ण आशय होना चाहिए उस चीज को लेने का आपका, ठीक है, तब कहेंगे आपने आपराधिक दुर्नियोग किया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक घोड़ा है, घोड़े के संयुक्त स्वामी हैं, दो लोग हैं, ए और बी। ए ने क्या किया कि घोड़ा ले गया और उसको बेच दिया। ले जाना अपराध नहीं था यहां पर, क्योंकि वो भी मालिकाना हक रखता था, क्योंकि संयुक्त स्वामी थे ना, चाहे वो ए ले जाए चाहे बी ले जाए। तो ए क्या किया, घोड़ा ले गया, ले जाने के बाद क्या किया उसने घोड़ा ही बेच दिया, और बेचने के बाद क्या किया, वो पैसा जो मिला वो खा गया, मतलब कुछ खरीद के या कुछ भी उस पैसे का कर दिया, बट बी को नहीं दिया। तो उसने क्या किया, आपराधिक दुर्नियोग किया है, ठीक है। तो ये कहते हैं जब ऐसी आप कार्य करते हैं तो आप आपराधिक दुर्नियोग करते हैं, और ऐसा आपने कार्य किया है तो आपको दंड स्वरूप कितना दंड मिलेगा, 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 403 में कितना दंड है, 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। दंड याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो ये हुआ सेक्शन 403। 404 में देखिए क्या बात कही जा रही है कि थीम उसकी समझिए। 404 कहना क्या चाह रहा है, 404 में ये है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो मर गया, ठीक है, अब मर गया तो कोई संपत्ति उसके पास है, जैसे कि मान लीजिए कि उसके पास पर्स में है, रुपए पैसे भरे हुए हैं, सोने की चेन लगा, ये गले में पहना हुआ है, घड़ी है सोने की। तो अब उस स्थिति में क्या है कि मर जाने पर उसका मालिकाना हक किसका होगा, उसके जो उत्तराधिकारी होंगे, उसके जो घर वाले होंगे, वो मालिकाना हक रखेंगे, ठीक है। बट उस स्थिति में कोई और उस संपत्ति को ले लेता है, तब वो क्या करता है, आपराधिक दुर्नियोग करता है, ठीक है। उसी चीज को 2 जगह बांटा गया है सेक्शन 404 में, ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं। ऐसी संपत्ति का बेईमानी से, देखिए बेईमानी हर जगह होना चाहिए, आपका मन में आपके लालच होना चाहिए, तभी होगा। तो बेईमानी से क्या कर ले, दुर्नियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी, ठीक है, उसके कब्जे में थी। यदि कोई व्यक्ति, जैसे कोई महिला अगर मर गई है और उसके कान में, नाक में, हाथ में, गले में स्वर्ण आभूषण है, गोल्ड के हैं, और कोई महिला या पुरुष क्या करता है, निकाल लेता है उसको, तो उसको कितना दंड मिलेगा, उसके कब्जे से निकाल लिया तो उसको कितना, 3 वर्ष और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ध्यान रहे, ठीक है। जब कोई ऐसा कोई व्यक्ति निकाल लेता है जो उसका कब्जाधारी नहीं है, ठीक है, कोई अन्य व्यक्ति निकाल रहा है, तब उसको 3 वर्ष और जुर्माना। बट जब वो महिला मरी या पुरुष मरा तो उसके यदि लिपिक, ध्यान रहे, लिपिक या सेवक द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है, लिपिक या सेवक द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है, दुर्नियोग किया जाता है, उसका गहना या जो भी कुछ या जो भी उसके कब्जे में है मृत व्यक्ति के, उसको ले लिया जाता है, किसके द्वारा, लिपिक के द्वारा या सेवक के द्वारा ले लिया जाता है, तो 7 वर्ष का कारावास उसे दिया जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। जब एक आम व्यक्ति क्या करता है, कोई व्यक्ति ऐसा है कि कोई मर गया है, उसके कब्जे में कोई संपत्ति है, ठीक है, कीमती कोई संपत्ति है, कुछ भी संपत्ति हो सकती है, तो उस अवस्था में कोई व्यक्ति या ले लेता है, कोई सामान, गहना है, पर्स है या कुछ भी है, ले लेता है, तो कितना दंड, 3 वर्ष और जुर्माना। बट वही संपत्ति यदि लिपिक या सेवक है वह ले लेता है तो क्या, कितना, 7 वर्ष का कारावास दिया जाएगा, ठीक है। तो यही बात आपका सेक्शन 404 में बताई गई है। नेक्स्ट 405।
सेक्शन 405 क्या कहता है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहां ये बात इंपॉर्टेंट है आपका, क्या कह रहे हैं कि ट्रस्ट मतलब विश्वास। यहां क्या होता है कि संपत्ति को नष्ट किया जाता है। नष्ट क्या, आप अपना विश्वास उसको देते हैं, ट्रस्ट करते हैं उस व्यक्ति के ऊपर, तभी आप उसको अपनी संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं। और नष्ट करने के बाद यही क्रिया हो जाती है, सेक्शन 403 वाली क्रिया हो जाती है। सभी काम 403 वाले हो जाते हैं। अर्थात क्या किया जाता है, संपत्ति नष्ट होने के बाद वह कोई व्यक्ति बेईमानी से ऐसी संपत्ति का, ठीक है, ऐसी संपत्ति, कैसी संपत्ति, ध्यान रहे 403 में क्या है, चल संपत्ति है, मोबाइल प्रॉपर्टी है। बट 405 आपके आपराधिक न्यास भंग में चल और अचल दोनों संपत्तियां होती हैं, चाहे चल हो सकती है चाहे अचल संपत्ति हो सकती है। तो कोई भी संपत्ति, फिर से देखिए, संपत्ति नष्ट होने के पश्चात क्या वह व्यक्ति करे जिसके पास नष्ट किया जा रहा है, वह व्यक्ति बेईमानी से क्या करे, ऐसी संपत्ति का, कैसी संपत्ति का, चल या अचल संपत्ति का, ऐसी संपत्ति का दुर्नियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को कितना, 406 के अधीन दंडित किया जाएगा। और कितना दंड दिया जाएगा, 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए। यहां आपका जो आपराधिक न्यासभंग होता है हमेशा नष्ट किया जाता है, संपत्ति दी जाती है, उसके पश्चात उसके मन में बेईमानीपूर्ण आशय उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के बाद ये पूरा कांड करता है। ठीक है, जैसे कोई फैमिली है, वो कहीं टूर पे जा रहे हैं या 2 महीने 3 महीने के लिए जा रहे हैं, वो अपने घर के जो सोफे हैं, फर्नीचर है, जो भी कुछ है, वो एक आदमी के पास रख दे रहे हैं कि भाई आप देखते रहिए, देखभाल करते रहिएगा इसका, ऐसा ना हो कि जब तक हम आए तब तक खराब हो जाए, दीमक लग जाए, चूहा काट दे, ऐसा कुछ ना हो जाए, आप इसको देखते रहिए, संभालते रहिएगा। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, जिसके पास उन्होंने रखा हुआ था, वो तो नहीं जानते थे कि वो व्यक्ति कैसा है, वो तो विश्वास पे भाई दे के गए हैं, नष्ट किए हैं, ट्रस्ट है उसके ऊपर था। वो व्यक्ति क्या खूब उस पर सोया, बैठा, उठा, कूदा सोफे पे पूरा, हाँ, और उनका सोफा क्या किया, बेच बाच दिया। तो उसने क्या किया, आपराधिक न्यासभंग किया है। ठीक है, ध्यान रहे। और एक एग्जांपल और है बहुत ही बढ़िया, जैसे महिला है, जब विवाह होता है तो महिला को स्त्री धन मिलता है। स्त्री धन होता क्या है, स्त्री धन वह है जो विवाह के पश्चात महिला को दिया जाता है, उसके पिता या माता के द्वारा उस जो महिला है, जिसका विवाहित महिला है, उसको दिया जाता है। तो वह क्या होता है, स्त्री धन होता है, और उस स्त्री धन पे उस महिला का एकाधिकार होता है। ठीक है, और यदि वह जैसे शादी हो गई तो वह महिला आई परिवार में, अपने ससुराल में आई, तो स्त्री धन के साथ आती है, जो भी कुछ दिया हो गया हो उसके मायके पक्ष से जो भी कुछ दिया गया हो वो लेके आती है। और किसी कारणवश यदि विवाह का मतलब कि असफल हो जाता है, विवाह टूट जाता है, आपका शादी विवाह जो भी हुआ हो वो टूट जाता है, तो महिला वापस चली जाती है अपने घर मायके। तो वो क्या करेगी, अब उसको हक है कि जो स्त्री धन उसको मिला हुआ है वह भी वो मांग सकती है, डिमांड कर सकती है, उसका अधिकार है, उसका राइट है कि वह स्त्री धन को वापस ले। मत जब वह व्यक्ति ससुर या सास या पति कोई भी अगर स्त्री धन देने से मना करते हैं तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि उन्होंने आपराधिक न्यासभंग किया है। ठीक है, क्योंकि वहां नष्ट, यहाँ पे नष्ट किया जा रहा है ना विश्वास के साथ। तो यहाँ पे यदि आप नहीं देते हैं, इसका गलत यूज करते हैं उस संपत्ति का, तो वहां पे आप आपराधिक न्यासभंग करते हैं और आपको दंड स्वरूप 406 के अधीन आपको 3 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा 403, 404, 405, 406। ठीक है, 403 में क्या, आपराधिक दुर्नियोग पढ़ा हमने।
404 में क्या है कि कोई मृत व्यक्ति है, उसके कब्जे में जो संपत्ति है उसका दुर्नियोग कर लिया जा रहा है। 405 में आपराधिक न्यास भंग हमने पढ़ा है। 406 में उस आपराधिक न्यास भंग के दंड के बारे में बताया गया है। अब हम लोग 410 पढ़ेंगे। 410 में क्या है, चुराई हुई संपत्ति की बात की जा रही है। चुराई हुई संपत्ति क्या है, 410 के पीछे जितने भी सेक्शन हैं जहां जहां संपत्ति को चुराया गया है वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, चुराई हुई संपत्ति के अंतर्गत माना जाएगा। वो संपत्ति कैसी मानी जाएगी, चुराई हुई संपत्ति। जैसे लूटा गया, संपत्ति ली गई, उसको क्या कहेंगे, चुराई हुई संपत्ति। उद्यापन के द्वारा, ठीक है, चुराई हुई संपत्ति। डकैती, आपराधिक दुर्नियोग, आपराधिक न्यासभंग, ठीक है। तो इससे पहले की जो भी आपने अपराध किया जिसमें संपत्ति आप प्राप्त कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, वो चुराई हुई संपत्ति कहलाती है। तो टोटल 1 2 3 4 5 ये 5 चीजें हैं जिसमें कहा जाता है 5 तरीके से आप संपत्ति प्राप्त करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, चुराई हुई संपत्ति कहेंगे। ध्यान रहे इसमें से छल नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये छल इसमें नहीं है इंक्लूड। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि चुराई हुई संपत्ति में कौन कौन शामिल है या चुराई हुई संपत्ति में क्या नहीं शामिल है, तो छल एक रहेगा ऑप्शन में। तो ध्यान रहे छल इसमें नहीं शामिल है चुराई हुई संपत्ति में, ये ध्यान रहे आपको। 410 ये बात हुई। 411 में क्या कहा गया, 411 में कहा जा रहा है चुराई हुई संपत्ति, कौन सी, ये वाली 410 वाली, चुराई हुई संपत्ति को क्या किया जाए, बेईमानी से प्राप्त करना। यदि कोई व्यक्ति चुराई हुई संपत्ति, कैसी चुराई हुई, इनमें जो किसी भी तरीके से चुराई हुई संपत्ति को क्या करता है, बेईमानी पूर्ण आशय से प्राप्त करता है, लेता है तो उस व्यक्ति को कितना दंड मिलेगा, 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे कि देखिए 406 में भी 3 वर्ष या जुर्माना का प्रावधान किया गया और यहाँ आपका 411 में भी 3 वर्ष या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। ठीक है, तो ये हुआ 411। 414 में क्या कहा जा रहा है, चुराई हुई संपत्ति, कौन सी, 410, चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना। यदि कोई व्यक्ति, जो 410 में चुराई हुई संपत्ति के बारे में बताया गया है, उस संपत्ति को छिपाने में सहायता करता है तो कितना दंड मिलेगा, 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहां भी 3 वर्ष है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये सेक्शन 410, 411, 414 ये तीनों एक साथ पढ़े जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 410 में हमने क्या पढ़ा, चुराई हुई संपत्ति के विषय में। 411 में हमने क्या पढ़ा, चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। 414 में हमने क्या पढ़ा, चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना। ठीक है, ये 3 सेक्शन साथ में पढ़े जाते हैं। तो ये हमारा 414 तक कंप्लीट हुआ, 403 से 414 तक। अब आइए नेक्स्ट आपका टॉपिक है, क्या है, चीटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चीटिंग मतलब छल। छल क्या होता है, अब उसको देखते हैं हम लोग। छल को ही देखिए अधिकतर जगह कहते हैं प्रवंचना, ये भी कहते हैं। ठीक है, तो छल क्या है, छल मतलब आप ये समझ लीजिए कि छल आप ऐसे समझ लीजिए, छल इक्वल टू झूठ। ठीक है, छल का मतलब क्या, झूठ। आप छल करते हैं, छल कैसे करेंगे, झूठ बोल के ही करेंगे, बिना झूठ बोले कैसे छल करेंगे। ठीक है, तो झूठ बोलेंगे आप, तो झूठ बोल के ही यहां पे छल करेंगे। तो 415 क्या करता है, चीटिंग। यहां क्या है, चल या अचल दोनों संपत्तियों की बात की गई है। ठीक है, दोनों संपत्तियों की बात यहां पर की गई है। यहां पे छल में क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति, कैसी संपत्ति,
कोई बताया गया है, कोई संपत्ति अर्थात चल हो या अचल संपत्ति परिदत्त करने के लिए, देने के लिए कपटपूर्वक, कैसे, कपटपूर्वक अथवा बेईमानी पूर्वक, कैसे, कपटपूर्वक अथवा बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरित करना, जिससे उसको क्या हो, जिसको किया जा रहा है, जिसके साथ चीटिंग की जा रही है उसको क्या हो, उसको ये चार काम हो, उसको शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी और संपत्तिक संबंधी हानि पहुंचे, तो कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने छल किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति को मान लीजिए ये व्यक्ति है, हमें छल करना है इसके साथ, तो किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति परिदत्त करने के लिए, इनको संपत्ति परिदत्त करने के लिए, देने के लिए हमें कपटपूर्वक अथवा बेईमानी पूर्वक हम क्या करते हैं, इनके साथ उत्प्रेरित करते हैं, इनको उत्प्रेरित कर रहे हैं, किस चीज के लिए करते हैं, जिससे इनको क्या पहुंचे, चार चीजें पहुंचे, शारीरिक, मानसिक, ख्याति या संपत्तिक संबंधी हानि पहुंचे इनको। तो हम क्या कर रहे हैं, इनके साथ छल करते हैं, चीटिंग करते हैं। ठीक है, ये काम होगा कैसे, जैसे आप कोई अंगूठी पाए, वैसे सिंपल अंगूठी है, थोड़ा चमक रही है, आप वहाँ सोनार के पास गए, कहे कि भैया इसमें ये देखिए डायमंड लगा हुआ है, आप ले लीजिए इसको। ठीक है, आपने क्या किया, आपने झूठ बोला है वहाँ। ठीक है, आप जानते हैं कि वो डायमंड नहीं है, आपको पता है वो चीज़ें, तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, बेचकर आपने पैसा ले लिया उससे, तो आपने क्या किया, चीटिंग किया। तो वहाँ झूठ बोलते हैं आप हमेशा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ठीक है, ये चीटिंग है पूरा, चल या अचल दोनों के संबंध में ये चीटिंग की जा सकती है। ठीक, और इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो कोई व्यक्ति छल करता है, चीटिंग करता है, उसको दंड स्वरूप कितना दंड मिलता है, सेक्शन 417 में बताया गया, 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ध्यान रहे, 415 में छल की डिफिनीशन दी गई है, 417 में दंड बताया गया है, ये ध्यान रहे आपको। ठीक है, जैसे देखिए छल में आप एक मूवी देखे होंगे अक्षय कुमार और अनुपम खेर का, जिसमें सीआईडी ऑफिसर बन के वो लोग जाते हैं छापापा मारने, कहते हैं मैं सीआईडी ऑफिसर हूँ, घुस जाते हैं कमरे में, छापापा मारते हैं, पैसा वैसा ले लेते हैं, अपने लिए ही ले लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ क्या करते हैं, उस व्यक्ति के साथ वो लोग क्या करते हैं, छल करते हैं, चीटिंग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा उसको छल कहा जाता है। देखिए जो भी अब तक हमने बताया है, जो भी दृष्टांत है उनको ध्यान से पढ़िएगा, दृष्टांत इंपॉर्टेंट है, कायदे से पढ़ लीजिएगा और इसका MCQ आप जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो ये 415 छल हुआ, 417 छल के लिए दंड हमने बताया आपको, 416 क्या है, प्रतिरूपण द्वारा छल। इसका क्या मतलब, यहां देखिए किसी व्यक्ति का प्रतिरूपण होता है। इससे पहले हमने बताया था लोक सेवक का प्रतिरूपण। ठीक है, याद है आपको, सेक्शन याद होगा तो कमेंट करके हमें बताइएगा किस सेक्शन में है लोक सेवक का प्रतिरूपण, मैंने बताया था आपको। तो यहां क्या है, प्रतिरूपण द्वारा छल, अर्थात व्यक्ति का प्रतिरूपण हो रहा है। यहां पर ध्यान रहे, किसी अन्य व्यक्ति को किसी के जगह स्थापित कर दिया जा रहा है। जैसे मैं यहां पढ़ा रहा हूं तो मेरे जगह कोई और मेरे नाम से पढ़ाने लगे, तो उसने क्या किया, प्रतिरूपण द्वारा छल कर दिया। ठीक है, जैसे यहां पे कहा गया कि कोई व्यक्ति मान लीजिए श्याम है, वो मर चुका है, कोई व्यक्ति है एक्स नाम का व्यक्ति है, मान लीजिए वो मर चुका, दुनिया में नहीं स्थित है। ठीक है, नहीं है। अब इसी के नाम से कोई अन्य व्यक्ति यह कहे कि मैं एक्स हूं और उनके जगह वह व्यक्ति आ जाए, मान लीजिए ए आ जाते हैं इनकी जगह, और वह सभी काम करने लगते हैं और गलत तरीके से इनके अकाउंट से पैसा या जो भी कुछ भी है निकाल लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, प्रतिरूपण द्वारा छल किया, इनकी जगह आ गए,
एग्ज़ाम हॉल में अधिकतर होता है, एग्ज़ाम में अधिकतर आ जाते हैं सब मुन्ना भाई MBBS बन के, ठीक है। वहाँ देखे होंगे आप कि दूसरे के स्थान पे आ जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो क्या कहते हैं, प्रतिरूपण द्वारा छल करते हैं। नाम किसी का रहेगा, नाम वही रहेगा, व्यक्ति दूसरा कोई आ जाता है। सीता रहेंगी तो उनकी जगह गीता आ जाएंगी, राम रहेंगे तो उनकी जगह श्याम आ जाएंगे, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर, तो ये कहते हैं प्रतिरूपण द्वारा छल। व्यक्ति की जगह कोई अन्य व्यक्ति आ जाता है उसी नाम से, ठीक है। तो ये 416, तो ऐसा कोई काम करता है कि प्रतिरूपण द्वारा छल अगर कोई कार्य करता है तो उसे 419 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। दंड स्वरूप कितना दंड मिलेगा, 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है, ठीक है। 3 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 415 चीटिंग बताता है, छल। 417 दंड बताता है छल का। 416 प्रतिरूपण द्वारा छल होता है, और इसका दंड 419 में बताया गया है, 3 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। चलिए लास्ट सेक्शन है हमारा 420, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पूरे छल में ये सबसे गंभीर आपका प्रकृति का अपराध है और सबसे बड़ा अपराध है, इसको माना जाता है। इसमें कहा गया छल एवं संपत्ति परिधान करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरण। ज़्यादा आप नहीं समझिए, प्री है। जब मेंस हम लोग पढ़ेंगे तो कायदे से डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अभी प्री है, ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ किस सेक्शन में क्या बातें कही गई हैं, उनमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको आप निकाल लीजिए, और दंड जरूर याद रखिए, सभी का नहीं तो कुछ का दंड जरूर याद रखिए, उनको मत छोड़िए। इसमें जो दंड हमने बताया ये जरूर याद रखिए, यहाँ से मिस मत करिएगा, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपसे। तो 420 में छल एवं संपत्ति परिधान करने के लिए बेईमानी से उत्पीड़न। यहाँ ये याद रहे कि यहाँ संपत्ति का परिधान करना आवश्यक होता है, अधिकतर परिधान करना होता है, ठीक है। 420 में 420 का केस बनता है, सुने होंगे आप। तो यहाँ पे एक केस है अभयानंद मिश्र वर्सेस बिहार राज्य। इसमें यह कहा गया कि एक लड़का था, वो एग्ज़ाम एडमिशन लिया, उसने जाली सर्टिफिकेट लगा कर गया एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम दिया, फिर बाद में उसको पकड़ लिया गया, और बाद में यह देखा गया कि जो उसने सर्टिफिकेट लगाया था, एडमिशन लिया था, वो जाली है। तो उसके ऊपर कौन सा मुकदमा चला, 420 का, ठीक है। उसको 420 के अंतर्गत दायी माना गया, और ऐसा व्यक्ति कोई काम ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको दंड कितना मिलेगा, 420 के अंतर्गत 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो सबसे गंभीर और सबसे बड़ा अपराध छल में कोई कहा जाए तो इसे ही माना जाता है, 420 को माना जाता है, जिसमें 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। सबसे बड़ा अपराध या सबसे बड़ा दंड इसी में है, और कहीं देखेंगे आप तो सिर्फ यहाँ पे है 7 वर्ष का कारावास है, अन्यथा और कहीं नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 7 वर्ष और जुर्माने की बात की गई है। तो ये आपका सेक्शन 420 था, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका केस ला है अभयानंद मिश्र वर्सेस बिहार राज्य, ठीक है। इसको जरूर याद रखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, 403 से 424 तक हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। अगर यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक। चलिए हो गए यहाँ तक, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।